सो हेलो गाइस, एसएससी इंग्लिश सबके इस यूट्यूब चैनल पे मैं कृष्णा शर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं। तो इससे पहले हम अपनी 5 वीडियोस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अगर आपने वो 5 वीडियोस को नहीं देखा तो आप पहले उन्हें जाके देखिए। ये हमारी 6th वीडियो है। ये पूरी एक सीरीज़ चल रही है इंग्लिश की, जिसमें हम कंप्लीट इंग्लिश कर रहे हैं बेसिक से एडवांस लेवल तक। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक चल रहा है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास नंबर 6 है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी आपको, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए सभी के साथ में। रूल नंबर 32 तक हम इनसे पहले वाली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। तो अब हम आते हैं अपने रूल नंबर 33 की तरफ। रूल नंबर 33 हमारा ये है, जिसमें 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि इन्फिनेटिव होता है। हम बता चुके हैं। वर्ब के साथ में ING यूज़ होती है, जिरंड बोलते हैं इसको। ये एज अ सब्जेक्ट यूज़ होते हैं। और क्वेश्चन वर्ड प्लस 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्वेश्चन वर्ड प्लस इन्फिनेटिव यूज़ होता है। ये भी एज अ सब्जेक्ट यूज़ होता है, कंस्ट्रक्शन है पूरा। और क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये भी एक कंस्ट्रक्शन होता है सब्जेक्ट का। तो इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ में जो वर्ब आती है हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है हमारी। फॉर एग्जांपल देखिए, अब किस तरीके से यूज़ किया है वो हमें देखना है। टू डांस एंड टू सिंग, अब यहाँ पे एंड से कनेक्टेड कर दिया, एंड कंजक्शन से कनेक्टेड है यहाँ पे इन्फिनेटिव 2। टू डांस, ये 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दोनों इन्फिनेटिव है, एंड से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जो वर्ब यूज़ करेंगे वो हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, आर। यहाँ पे जो वर्ब यूज़ हुई है हमारी वो प्लूरल वर्ब यूज़ हुई है, आर, क्योंकि टू डांस एंड टू सिंग दोनों अलग अलग इन्फिनेटिव हो गए और दोनों को एंड से कनेक्ट कर दिया गया, इसलिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट हो गया वो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, इसलिए वर्ब हमारी प्लूरल वर्ब आएगी। टू डांस एंड टू सिंग आर क्वाइट डिफरेंट, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है हमारा जीरंड वाला, डांसिंग। डांसिंग ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। डांसिंग इज़ माई हॉबी, डांसिंग हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे जो वर्ब यूज़ करी हमने इसके लिए वो हमारी सिंगुलर वर्ब है, इज़, ठीक है। तो डांसिंग इज़ माई हॉबी। नेक्स्ट है व्हाट टू ईट एंड वेयर टू स्लीप। अब यहाँ पे व्हाट टू ईट ये हो गया हमारा इन्फिनेटिव टू ईट, और इससे पहले क्वेश्चन वर्ड, एंड कंजक्शन से कनेक्टेड है, एंड ये हमारा इन्फिनेटिव है और इससे पहले क्वेश्चन वर्ड है। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट पूरा कंस्ट्रक्शन बन गई, इसके ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो इसके लिए जो वर्ब यूज़ करेंगे हम वो भी हमारी प्लूरल वर्ब आएगी, आर, ठीक है। तो व्हाट टू ईट एंड वेयर टू स्लीप आर येट टू बी डिसाइडेड, ये हमारा थर्ड एग्जांपल है। और फोर्थ एग्जांपल है, इसमें क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब यूज़ होता है। व्हाट यू से, और अब यहाँ पे और से कनेक्टेड है, यानी कि या, और का मतलब होता है या तो जो तुम कहते हो और जो तुम करते हो इज़ नन ऑफ माई बिजनेस, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। इस यहाँ पे जो वर्ब यूज़ हुई है ये सिंगुलर वर्ब यूज़ हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो कनेक्टेड है ना दोनों इन्फिनेटिव, व्हाट यू से। अब यहाँ पे जो यू से, यहाँ पे जो वर्ब आई है वो यू के अकॉर्डिंग आई है, और ये जो वर्ब आई है डू वो भी इस यू के अकॉर्डिंग आई है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और जो ओवरऑल वर्ब आई है सेंटेंस की वो हमारी सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि इस कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग है। व्हाट यू से और व्हाट यू डू इज़ नन ऑफ माई बिजनेस। तो ये हमारा रूल नंबर 33। हम आ चुके हैं अपने रूल नंबर 34 की तरफ। ये रूल नंबर 34 हमारा काफ़ी इजी है। देयर वाला केस है, देयर के साथ में कौन वर्ब यूज़ होती है, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन होता है। तो जो वर्ब यूज़ होती है वो नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल देखिए, देयर अपीयर अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इन हिज लाइफ। अब यहाँ पे नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स यानी कई सारी कठिनाइयाँ। कठिनाइयाँ एक प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। इसके लिए जो वर्ब यूज़ करी गई है हमारी प्लूरल वर्ब यूज़ की गई है इसके अकॉर्डिंग, ना कि देयर के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वर्ब यूज़ होती है वो इस नाउन के अकॉर्डिंग यूज़ होती है। यहाँ पे अपीयर प्लूरल वर्ब है, तो देयर अपीयर अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इन हिज लाइफ। ये हमारा रूल नंबर 34 था। अब हम आ चुके हैं अपने रूल नंबर 35 की तरफ। रूल नंबर 35 हमारा इजी सा ही है, बट इम्पोर्टेंट है ये काफ़ी, क्योंकि पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब ये माइन, योर्स, हिज, हर्स, आर, देयर्स, इट्स, इनके साथ में वर्ब यूज़ होती है। ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है हमारे, ये सारे यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारे पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। और नाउन यूज़ होता है। तो इन दिस केस द वर्ब विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नाउन अवेलेबल इन इट। तो यहाँ पे जो वर्ब यूज़ होगी वो नाउन के अकॉर्डिंग यूज़ होगी। पजेसिव एडजेक्टिव के जस्ट बाद एक नाउन आएगा, उसके बाद वर्ब आएगी, ठीक है। तो जो वर्ब यूज़ होगी वो इस नाउन के अकॉर्डिंग यूज़ होगी यहाँ पे वर्ब। फॉर एग्जांपल देखिए, योर सीजर्स। अब यहाँ पे योर तो हो गया हमारा पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, और सीजर्स हो गया हमारा नाउन, ये हो गया हमारा नाउन। तो यहाँ पे जो वर्ब यूज़ हुई है वो इस नाउन के लिए यूज़ हुई है, सीजर्स के लिए। तो योर सीजर्स आर शार्प बट माइन। अब यहाँ पे ये माइन है ना, माइन क्या है, माइन को हम माई सीजर ही तो बोलेंगे, माई सीजर्स, इसीलिए तो माइन, उसके लिए हमने पूरा पजेसिव एडजेक्टिव यूज़ कर दिया है माइन के रूप में। माई सीजर्स को ना लिख के हमने सीधे माइन लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे योर सीजर्स आर शार्प बट माइन का मतलब है माई सीजर्स आर ब्लंट। तो यहाँ पे जो वर्ब आई है ना वो माई सीजर्स के लिए आई है, प्लूरल वर्ब, आर। एंड सेम हियर, यहाँ पे भी जो वर्ब आई है वो भी हमारी प्लूरल वर्ब आई है,
सीजर्स के लिए, जो कि नाउन है हमारे सेंटेंस में। बट योर से या माइन से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, योर से या माइन से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो फ़र्क पड़ेगा वो हमारी नाउन से पड़ेगा। नाउन अगर हमारी सिंगुलर होगी तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, ठीक है। अगर ये प्लूरल होती नाउन तो वर्ब भी प्लूरल आती। सो रूल नंबर 35 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो जितने भी मैंने आपको कंसेप्ट करा दिए रूल वाइज, रूल की फॉर्म में जितने भी कंसेप्ट मैंने आपको पहले करा दिए, तो उन सब की आप प्रैक्टिस करते रहिए। मैक्सिमम से मैक्सिमम आप क्वेश्चन लगाइए, जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। जितना अच्छा आपका कंसेप्ट हो जाएगा पेपर में, आप उतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएंगे। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर पाएंगे पेपर में, इंग्लिश के सेक्शन में, ठीक है। तो रूल नंबर 35 हमारे हो चुके हैं। अब हम अपने रूल नंबर 36 की तरफ बढ़ रहे हैं। रूल नंबर 36 हमारा मेजॉरिटी को लेकर के है। तो मेजॉरिटी किसी भी सेंटेंस में यूज़ होता है, तो हमें उसके साथ में किस तरीके से क्या यूज़ करना है वो देखते हैं। पहला केस है जिसमें सिर्फ मेजॉरिटी यूज़ हो जाता है, तो उसके साथ में जो वर्ब आती है वो हमारी सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए, द मेजॉरिटी सपोर्ट्स मिस्टर अंबानी, ठीक है। मेजॉरिटी क्या होता है? मेजॉरिटी वो होती है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वोटिंग जिसकी हो उसी की मेजॉरिटी हो जाती है। और वही जैसे वोट्स में इलेक्शन में कोई भी जीतता है तो वो कब जीतता है? जब मेजॉरिटी उनके साथ होती है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पीपल उनकी मत में होते हैं, उसी को हम मेजॉरिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल है द मेजॉरिटी। अब यहाँ पे शब्द यूज़ हो गया हमारा मेजॉरिटी, द मेजॉरिटी सपोर्ट्स मिस्टर अंबानी, ठीक है। अब यहाँ पे जो वर्ब आई वो हमारी सिंगुलर वर्ब है, सपोर्ट्स मिस्टर अंबानी, ठीक है। क्योंकि मेजॉरिटी क्या है, हम एक भीड़ को मान रहे हैं, भीड़ पूरी एक हमने एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ करी है, तो द मेजॉरिटी सपोर्ट्स मिस्टर अंबानी। अगर मैं इस सेंटेंस को थोड़ा आगे बढ़ा दूँ, द मेजॉरिटी सपोर्ट्स मिस्टर अंबानी बिकॉज, अब मैं सेंटेंस बढ़ा रहा हूँ, बिकॉज दे नो, because they know that he can put the country on the top of the tree, on the top of the tree, ठीक है। ऑन द टॉप ऑफ द ट्री का मतलब होता है सफलता की ऊंचाइयों पर, सफलता की ऊंचाइयों पर, ठीक है ना। अब इसका जो अर्थ हो गया वो बदल गया। द मेजॉरिटी सपोर्ट्स मिस्टर अंबानी यहाँ तक था, तो यहाँ पे वर्ब हमारी सिंगुलर वर्ब यूज़ कर रहे थे हम, बट आगे ये सेंटेंस बढ़ गया बिकॉज दे नो। अब यहाँ पे जो दे है ना, दे क्या है? हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल प्रोनाउन है, तो इसके लिए जो वर्ब यूज़ होगी ना वो यहाँ पे अब हमारी प्लूरल वर्ब यूज़ होगी, इसलिए हमें यहाँ से एस रिमूव करना पड़ेगा। अगर सेंटेंस इतना बड़ा हो जाता है, पूरा सेंस निकल रहा होता है हमारा कि मेजॉरिटी को हम एज अ प्लूरल डिसाइड कर रहे हैं या फिर एज अ सिंगुलर है, सिर्फ मिस्टर अंबानी तक था तो हमें यहाँ पे अपनी सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी थी। बट अब पूरा सेंटेंस हो गया है जहाँ हमें मालूम पड़ गया है कि ये दे जो है वो मेजॉरिटी के लिए यूज़ हुआ है, और दे हमारी एक प्लूरल प्रोनाउन होती है, इसलिए हमने यहाँ पे जो वर्ब यूज़ करी है वो सपोर्ट यूज़ करी है, प्लूरल वर्ब, ठीक है। ये मेजॉरिटी का केस है। सेकंड केस होता है इसका मेजॉरिटी ऑफ। किसी भी सेंटेंस में मेजॉरिटी ऑफ यूज़ हो जाता है तो उसके साथ में नाउन भी प्लूरल आती है हमारी, और जो वर्ब आती है वो भी हमारी प्लूरल वर्ब आती है। फॉर एग्जांपल देखिए, द मेजॉरिटी ऑफ, ये तो हमारा ये आ गया पूरा फ्रेज मेजॉरिटी ऑफ। इसके साथ में जो नाउन यूज़ हुई है ये हमारी प्लूरल नाउन है, द वोटर्स, वोटर्स प्लूरल नाउन, ठीक है। और इस प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे वर्ब यूज़ करी है आर, प्लूरल वर्ब है आर। तो द मेजॉरिटी ऑफ द वोटर्स आर अगेंस्ट मिस्टर केजरीवाल, ठीक है। यहाँ पे जो वर्ब यूज़ हुई है वो प्लूरल वर्ब यूज़ हुई है इस प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग। द मेजॉरिटी ऑफ के साथ में हमेशा प्लूरल नाउन आती है और वर्ब भी प्लूरल ही आती है, ओके। ये हमारा रूल नंबर 36 था। सो अब हम आ चुके हैं अपने रूल नंबर 37 की तरफ। रूल नंबर 37 है हमारा फॉलोइंग लेटर एंड फॉर्मर वाला केस। तो सबसे पहले हम इनका मतलब जानते हैं। फॉलोइंग का मतलब होता है निम्नलिखित, ठीक है। फॉलोइंग जैसे बोलते हैं दीज आर द फॉलोइंग नेम्स, ये कुछ निम्न नाम है, तो फॉलोइंग का मतलब होता है निम्नलिखित, ठीक है। और लेटर और फॉर्मर जो ये वर्ड्स हैं ये किन्हीं भी दो वर्ड्स के लिए यूज़ होते हैं। किसी भी सेंटेंस में दो वर्ड्स यूज़ कर दिया, अब उन वर्ड्स को न यूज़ करके हम लेटर और फॉर्मर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लेटर होता है दो में से बाद वाला, जो भी दो वर्ड्स यूज़ करें दो में से बाद वाला जो होगा वो हमारा लेटर होता है, और जो पहले वाला होगा उसको फॉर्मर बोलते हैं, ठीक है। दो में से पहले वाला होता है फॉर्मर, ओके। अब इनके केस में जो वर्ब यूज़ होती है वो किस अकॉर्डिंग यूज़ होती है वो देखते हैं। इन केस ऑफ फॉलोइंग लेटर एंड फॉर्मर द वर्ब विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नाउन्स, तो नाउन्स के अकॉर्डिंग यूज़ होगी वर्ब, दे रेफर टू, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द नाउन्स दे रेफर टू। फॉर एग्जाम्पल देखिए, द फॉलोइंग आर द नेम्स, द फॉलोइंग आर द नेम्स, द नेम्स को रेफर कर रहे हैं ना, ये द फॉलोइंग किसको रेफर कर रहा है? द नेम्स को, ठीक है। अब ये जो द नेम्स है ये हमारा क्या है? प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन। तो हमने जो वर्ब यूज़ करी है यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज़ की है आर, ठीक है। ये हमारी प्लूरल वर्ब है आर, किसके अकॉर्डिंग?
फॉलोइंग किसको रेफर कर रहा था? द नेम्स को। द नेम्स हमने देखा क्या था? प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंगली जो वर्ब यूज़ करी हमने, प्लूरल वर्ब यूज़ करी आर, इसलिए हमारा सेंटेंस हुआ द फॉलोइंग आर द नेम्स ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। ठीक है, ये हमारा पहला एग्जाम्पल है फॉलोइंग के लिए। नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है वो हमारा लेटर और फॉर्मर के लिए है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, ये हमारे दो वर्ड्स यूज हुए हैं, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। ठीक है, इसमें से बताया था लेटर कौन सा होता है, दो में से बाद वाला, तो लेटर हमारे स्टूडेंट्स है और फॉर्मर हमारा टीचर्स है। ठीक है, तो बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस माइशअप यानी दुर्घटना। बट द लेटर आर मोर रेस्पॉन्सिबल देन दी फॉर्मर। अब यहाँ पे जो द लेटर है ना, द लेटर किसके लिए यूज़ हुआ है? द लेटर कौन है? हमारे स्टूडेंट्स ये हमारा नाउन है और ये कैसा प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पे जो वर्ब यूज़ हुई है ये भी हमारी प्लूरल वर्ब यूज़ हुई है। ठीक है ना, किसके अकॉर्डिंग यूज़ हुई है? इस स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे द लेटर यूज़ किया गया है। द लेटर का मतलब होता है जो दो वर्ड्स में से बाद वाला, और बाद वाला हमारा जो नाउन है वो हमारा प्लूरल नाउन है, तो वर्ब यूज़ हुई है हमारी, प्लूरल वर्ब यूज़ हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा रूल नंबर 37 है। सो अब हम आ चुके हैं अपने रूल नंबर 38 की तरफ। रूल नंबर 38 हमारा काफ़ी ईजी है। नो के साथ में हमको किस तरीके से यूज़ करना है वो देखना है। नो के साथ में हमें सिर्फ नाउन चेक करनी है, अगर हमारी नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। फॉर एग्जांपल नो मार्कर, ये जो हमारा यहाँ पे नाउन है मार्कर, ये क्या है? सिंगुलर नाउन है। ठीक है, सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी हमने सिंगुलर यूज़ कर दी, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, ये इज़, तो नो मार्कर इज़ ऑन द टेबल। ठीक है, एंड अगर नो के साथ में नाउन प्लूरल आ गया, प्लूरल नाउन, तो वर्ब भी प्लूरल आ जाएगी। इजी सा है। एग्जांपल नो बुक्स, बुक्स क्या है हमारे यहाँ पे? प्लूरल नाउन है, तो वर्ब यूज़ करेंगे वो हमारी आर आएगी, जो कि एक प्लूरल वर्ब है। ठीक है, इजी है। नो बुक्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। नो का जो केस है काफ़ी इजी होता है, सिंगुलर नाउन आएगी तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगा, प्लूरल नाउन आएगी तो प्लूरल वर्ब आ जाएगा।